क्लास 12th हिंदी। ठीक, 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय देखेंगे यहाँ पर। देखिए किसका देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी का देखेंगे, महादेवी वर्मा जी का देखेंगे। इनमें से एक तो 100% फिक्स है कि 5 अंक आपके पक्के हैं, गारंटी 100% मेरी है यहाँ पर। इन 3 में से एक तो पक्के हैं, इन 2 में से तो एक इन 2 में से तो 100% पहुँच जाता है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा फेमस है यहाँ पर। ठीक है, इन 2 में से हर सेट में देखना, इन 2 में से एक ना एक मिलेगा यहाँ पर। भले इसको छोड़ देना, लेकिन इसको और इसको कभी रट लेना यहाँ पर, इसको सिर्फ पढ़ लेना एक बार यहाँ पर। ठीक है, पहली बात इसमें याद करना कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ जन्म याद कीजिए, कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता क्या नाम था यहाँ पर, और उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यही सब याद करना, यही पढ़ना होता है यहाँ पर। मृत्यु कब हुई यहाँ पर, और क्या जीवन परिचय में, यही तो जीवन परिचय है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय यहाँ पर देखिए, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी क्या है, छायावादी युग के कवि हैं। ये तो रटा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, जीवन परिचय तो क्या है हमारे पास, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि। ठीक है, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न, ठीक है, वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यही मेन है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 में, रटा होना चाहिए यहाँ पर, 1889 ईस्वी में हुआ था, ये गलत मत करना है यहाँ पर। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। दूसरा आपको क्या याद करना है यहाँ पर की पॉइंट, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था यहाँ पर। ठीक है, प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में क्या हो गया, स्वर्गवासी हो गए यहाँ पर। राइट, फिर देखिए अल्प अवस्था में ही लाड़ प्यार में पले प्रसाद जी को, ठीक है, घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं पर पड़ गई एक प्रकार की यहाँ पर। ठीक है, फिर इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान, ठीक है, ज्ञानार्जन किया यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त कर लिया एक प्रकार का यहाँ पर। कौन से सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है, अंग्रेजी का प्राप्त किया, हिंदी का प्राप्त किया, बंगला, संस्कृत आदि मतलब और भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भाषाओं का ज्ञानार्जन किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया यहाँ पर। ठीक है, अत्यधिक श्रम तथा जीवन में अंतिम दिनों में राज या क्षमा से पीड़ित रहने के कारण, ठीक है, सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गए। अब देखिए मेन चीज़ हमें क्या याद रखना है, लिख देना छायावादी, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर काशी के रहने वाले थे। यहाँ पर काशी में जन्म होता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था यहाँ पर। फिर क्या याद करना है यहाँ पर, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था यहाँ पर। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था यहाँ पर, ये याद करना है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी भाषा प्राप्त की याद करना, इन्होंने विद्यालय, ठीक है, इन्होंने कौन सी मतलब की कौन से विषय की पढ़ाई की यहाँ पर, सेल्फ स्टडी से। ठीक है, इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया यहाँ पर। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पर। ठीक है, कौन सी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया यहाँ पर। ठीक है, अत्यधिक, फिर क्या याद करना है यहाँ पर, मृत्यु याद कर लेनी है बस। इतनी चीज 3-4 चीज़ इसमें याद कर लेना, बनाकर लिख देना यहाँ पर, कोई नंबर काट नहीं सकता आपके यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए साहित्य परिचय की स्टाइल लिखेंगे। देखिए द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का, ठीक है, प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी के प्रवर्तक समझे जाते हैं, जन्मदाता एवं प्रवर्तक समझे जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना कामैनी एक, ठीक, कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों में विशेषताओं का समावेश हुआ है। क्या हुआ, समावेश हुआ। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। क्या, आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। क्या लिखेंगे, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के क्या प्रवर्तक समझे जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना कामैनी एक, ठीक, कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों का विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, इसको पढ़कर जाना है यहाँ पर, जो मेन पॉइंट बताए हैं उनको पढ़ लेना है यहाँ पर। ठीक है, रटे नहीं जाते के बाद समझे जाते हैं यहाँ पर इनको। यहाँ पर तो देखिए प्रेम पथिक यहाँ पर है, कानन कुसुम, झरना आंसू, लहर कामैनी, होती बहुत हैं लेकिन इतनी याद कीजिए, जितने नंबर मिले उतना लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कृतियाँ कौन से, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना आंसू,
लहर, कामयानी आदि यहाँ पर इनको कहते हैं रट लेना यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, प्रेमपति बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछी गई, कारण कुसुम भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछी गई यहाँ पर, झरना भी बहुत बार पूछी गई, आंसू भी बहुत बार पूछी गई यहाँ पर। ठीक है, लहर भी पूछी गई कितने ना जाने कितनी बार, कामयानी तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एक कामयानी पूछी गई है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कामयानी पर टिक मारना होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना कामयानी यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इनको नोट कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका एक बार। फिर देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जीवन परिचय यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म, ठीक है, चिरगांव कहाँ है, झांसी में है, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। क्या था यहाँ पर, विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, घर पर ही संपन्न हुई यहाँ पर, घर पर ही संपन्न हुई। घर के, ठीक है, साहित्य वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। ठीक है, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। ठीक है, क्या देखिए समझिए, इसमें क्या लिखना है, कहाँ के रहने वाले थे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, चिरगांव हुआ, मतलब झांसी के। कब हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कौन थे, सेठ रामचरण गुप्त को, ठीक है, पिता का नाम ध्यान रखना, सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। क्या था, विशेष प्रेम था यहाँ पर। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई, घर के साहित्य वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति, ठीक है, अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक है, फिर देखिए साहित्यिक परिचय किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में असाधारणीय योगदान है। क्या है, असाधारणीय योगदान है। ये ठीक है, अल्पावस्था से ही, ठीक है, छिटविट काव्य रचना करते थे। क्या करते थे, छिटविट काव्य रचना करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्या आने, संपर्क में आने के बाद, ठीक है, उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया यहाँ पर। ठीक है, इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर, ठीक है, प्रमुख रूप से, ठीक है, मुखरित हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, मुखरित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने, ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया यहाँ पर। ठीक है, गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में, ठीक है, सिद्धस्त थे यहाँ पर। खड़ी बोली के स्वरूप, ठीक है, स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। क्या दिया, अमूल्य योगदान दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इसकी कृतियाँ देखिए, इसकी कृतियाँ किस टाइप से, कृतियाँ यहाँ पर देखिए, भारती इसकी कृति हो जाएगी यहाँ पर, किसान हो जाएगी यहाँ पर, शकुंतला हो जाएगा यहाँ पर, पंचवटी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, त्रिपथगो हो जाएगी यहाँ पर। क्या हो जाएगी, त्रिपथगो यहाँ पर। सकेत ऑब्जेक्टिव में पूछ जाती हैं। यशोधरा हो जाएगी यहाँ पर, द्वापर हो जाएगी, नहुस हो जाएगा, काबा हो जाएगा और करवला आदि हो जाएगी यहाँ पर। और क्या हो जाएगी, करवला आदि हो जाएगी यहाँ पर। इस टाइप से इनकी रचनाएं, इनकी कृतियाँ इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। भारत भारती बहुत बार पूछी गई, किसान, शकुंतला, पंचवटी, ठीक है, त्रिपथगो, सकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, कावा और करवला आदि यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं यहाँ पर, कृतियाँ यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए जीवन परिचय क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार थे। क्या थे, साहित्यकार थे यहाँ पर। महादेवी वर्मा ने अपनी शिक्षा लखनऊ और इलाहाबाद में प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की, लखनऊ और इलाहाबाद में प्राप्त की। ठीक है, महादेवी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 11 सितंबर सन 1987 को हो गया। कुछ नहीं है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ होता है, 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा में प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार थे। ठीक है, महादेवी वर्मा ने अपनी शिक्षा लखनऊ और इलाहाबाद में प्राप्त की। क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद में प्राप्त की। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास क्या हुआ, 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। ठीक है, फिर देखिए साहित्य परिचय देखिए स्टार्ट लेंगे यहाँ पर। देखिए महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने कविता, कहानी, निबंध और आत्मकथा जैसे विभिन्न साहित्यिक विधाओं में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन की, ठीक है, वास्तविकताओं का चित्रण है। क्या है, वास्तविकताओं का चित्रण है। सन
1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या गया, सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार, इतना नोट कीजिए यहाँ पर, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए आप यहाँ पर। सरकार की ओर से भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया, भारत क्या पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध, ठीक है, समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया, ठीक है। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा से क्या किया, संबोधित किया। प्रमुख कृतियां यहाँ पर रचना देखिए, मेरा परिवार, यामा, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि यहाँ पर क्या है, प्रमुख कृतियां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार, यामा, नीरजा, सांदगीत, ठीक है, दीपशिखा आदि यहाँ पर, इस टाइप से इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है।